हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एक नई कहानी के साथ शुरू करते हैं। आज की कहानी एक लड़की की आत्मकथा की कहानी है। जो उस पे बीती, उसके अतीत में जो बीता, उसकी कहानी है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब लड़की अपने डायरी में लिखते हुए अपने अतीत में खोती जा रही है और सोचती है कैसे मैंने उस पलों को जिया जो मेरे लिए कठिन था। मेरा अतीत जो था वो मेरे वर्तमान से बिल्कुल भिन्न था। कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं इतने मुश्किलों से निकलकर यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वो गांव जिसमें न सड़क थी, न ही कोई बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें। बिल्कुल साधारण सा जीवन था। गांव को जोड़ती शहर से एक पगडंडी थी। इतने छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरा परिवार उसी गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। जहां मैं आज हूँ वहाँ की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं यहाँ तक आ पहुँचूँगी। मेरे 3 भाई बहन थे और मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी। मेरा रंग बहुत ही सांवला था। बहुत सांवला कहें या काला भी कह सकते हैं। बहुत ही काला रंग था मेरा। पर पापा को उससे कोई परेशानी नहीं थी। गांव के बगल की चाची, बगल की भाभी, बुआएं, सब लोग मेरे रंग रूप की चर्चा किया करते थे। मेरा नाक चपटा, बिल्कुल चेहरे से लगा हुआ, फैला हुआ सा बड़ी ललाट और दबी दबी आंखें थी और मुंह पे भी कील मुहासे थे। पर मेरे माता पिता को मेरे जन्म की बहुत खुशी थी। और इसी प्रकार समय बीत गया। समय बीता और मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई और अब स्कूल जाने लगी थी। स्कूल जाने लगी थी पर स्कूल में भी वही परेशानी। सब लोग मेरे रंग रूप को देखकर बड़े ही दुखी हुआ करते थे। अब गांव का स्कूल था तो गांव के बड़े घर के बच्चे भी स्कूल में आते थे। तो जो शिक्षक और शिक्षिकाएं थी वो भी कटाक्ष किया करती थी, कैसा रंग रूप है। इससे मुझे बहुत परेशानी हुआ करती थी। मैं घर आती और पापा से यूँ कहती कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल में सभी मुझे चिढ़ाते हैं, मैं स्कूल क्यों जाऊं। तब मम्मी पापा मुझे बहुत समझाते थे। किसी प्रकार घर वालों की दबाव में आकर मैंने 12वीं तक की स्कूल पूरी कर ली। पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जहाँ कि मेरे और 2 भाई बहन बहुत ही सुंदर थे, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया और इसलिए हम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में जाया करते थे। मम्मी पापा लड़ झगड़ कर आखिरकार मुझे 12वीं तक की शिक्षा दिला ही दी। अब क्योंकि मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी तो मम्मी पापा ने कहा, बेटा अब ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज जा और इस शहर से दूर जा। पर मेरी हिम्मत ना हुई फिर से वही सब ताने सुनने के। इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा से कहकर घर पर ही पढ़ाई चालू रखी। क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, इसलिए मैंने घर पर ही पढ़ाई शुरू रखी और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने जैसे तैसे साधारण अंकों से ही ग्रेजुएशन कर लिया। इसी बीच मेरे दोनों भाई बहनों की शादी की भी बात आगे आई। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो सबसे पहले लोग मेरी ही शादी की बातें किया करते थे। क्योंकि मेरा रूप रंग बिल्कुल काला था या यूँ कह ले बिल्कुल सांवला था, इसलिए अच्छे रिश्ते भी नहीं आते। आखिरकार सबसे पहले तो लोग रूप रंग ही देखते हैं। तो मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, आप भाई भाई और बहन की शादी आगे करवा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समय बीतता गया और दोनों भाई बहनों की शादी हो गई।
अब मेरे घर पर एक छोटी भाभी भी थी। अब और रिश्तेदार और जो दूर दूर के दोस्त थे उन सब में भी मेरे रूप रंग की चर्चा फैल गई थी, इसलिए कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं आता था। एक बार की बात है, शादी का जो बिचौलिया होता है उसने किसी 45 वर्ष के लड़के का रिश्ता मेरे लिए भेज दिया। अब तो पापा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको कड़वी कड़वी बातें कहकर घर से भगा दिया। अब मुझे एक बात समझ में तो आ गई थी कि बदसूरत होना या सांवला होना इतना बुरा नहीं है जितना कि लोगों के ताने सुनना। अब मुझे लगता था कि मेरे माता पिता मेरी वजह से बहुत ही चिंतित रहते हैं। वे मेरी वजह से बेकार ही परेशान हो जाते हैं। हालांकि वे मुझसे कुछ नहीं कहते थे, पर आप वो चीज़ अच्छे से महसूस कर सकते हो। तभी इसी दौरान मैं खेल कूद, कुकिंग वगैरह सब में बहुत अच्छी थी। तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आप मुझे एक कंप्यूटर ला दो और इसके साथ ही मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। पिताजी मान गए, क्योंकि पढ़ाई शायद एक ऐसा हथियार था जो मुझे खुद के साथ बहुत ही बिज़ी रखता था। मम्मी पापा ने हमेशा हौसला दिया और हमेशा कहा कि तुम पढ़ाई करो। मैंने भी खुद को समझा लिया और कहा कि मैं आपका बेटा बनकर रहना चाहती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। तब मम्मी पापा समझाते, कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर लो जो तुमने शुरू की है। तो उसके बाद मैंने जी जान लगा दी अपने मास्टर्स की पढ़ाई में। किसी प्रकार से मैंने घर से ही मास्टर डिग्री भी ले लिया और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो कुछ था ही नहीं मेरे जीवन में। था तो केवल डिप्रेशन और डिप्रेशन, जो कि रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग मुझे ताने मार कर दिया करते थे, और उन सब से दूर रहने का एकमात्र तरीका था पढ़ाई करना, रूम में बैठकर पढ़ाई करना। इधर पिताजी ने भी हार नहीं मानी, मम्मी पापा भी रिश्ते खोजते रहे और खोजते रहे। और इसी दौरान मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। अब मेरा वक्त बदलने वाला था। वो कहते हैं ना कि प्रयास करते करते कितना भी बार आप अभ्यास जब करते हो तो फिर आप किसी न किसी चीज़ में निपुणता पा ही लेते हो। इसी दरमियान मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए खूब तैयारी की, जिसमें मेरा एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। क्योंकि अब तो मेरी सहेलियां सिर्फ किताबें थी, मुझे दीन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था, तो मैं शांति से बस किताबें पढ़ा करती थी। इसी दरमियान एक रिश्ता आया जो बहुत ही अच्छा था। पिताजी को बहुत पसंद आया। लड़का इंजीनियर था और बड़े शहर में काम करता था, पर उसको मैं पसंद आऊँगी कि नहीं इसकी मुझे बहुत चिंता थी, क्योंकि लोग तो मुझे यूं ही रिजेक्ट करके चले जाया करते थे। परंतु शायद उसकी किस्मत में मैं ही थी, क्योंकि उसे रूप रंग से कोई लेना देना नहीं था। और आज मैं बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मुझे यह बताते हुए आज गर्व महसूस होता है कि शायद अगर मैंने अपनी सहेलियां नहीं बनाई होती अपनी किताबों को, तो आज मेरा ये मुकाम नहीं होता। अब जब मैं अपने अतीत में झांकती हूँ तो कई बार सोचती हूँ कि क्या मेरा सांवला होना मेरे लिए अभिशाप था या वरदान था। क्या सांवला होना और सांवले होने की जो ताने मिलते थे वो क्या अच्छे थे मेरे लिए या बुरे थे। पता नहीं क्या थे, उस वक्त तो बड़ा बुरा महसूस होता था, पर आज सोचती हूँ कि शायद
सब अच्छा ही था, क्योंकि वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो ये थी मेरी आत्मकथा, एक लड़की की आत्मकथा। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बस एक बटन है, पर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।